गठबंधन के अंदर जो सहमति बनी है उसको क्या बोलूं, दबाव डाला गया क्या चिराग पासवान के? किसी प्रकार के दबाव नहीं भाई, एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो सहमति हुई जिसका सम्मान करता हूं। पहले तो कहा तो क्या आप एनडीए में अब नहीं रहेंगे? आप बार-बार इस बात का सवाल करते हैं। मैंने कहा कि एनडीए हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हमारी पार्टी के पहले जहां केंद्र में सिर्फ सांसद हुए थे, आज केंद्र में मंत्री भी है, पहले बिहार में विधायक हुए, अब बिहार में मंत्री भी हुए, और आज हम लोग के लिए सबसे खुशी की बात है कि बिहार में विधान परिषद भी हम लोग के हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी आए थे और हमारे बिहार प्रभारी भारती जी भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने 50% रिजर्वेशन देकर हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। बिहार में एमएलसी का चुनाव होने है और ऐसे में 9 जून को बिहार विधान परिषद में काफी गहमा-गहमी देखने को मिला। आखिरकार ये पूरी खबर जानने से पहले अभिषेक कुमार का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लीजिएगा। एमएलसी के चुनाव के लिए नॉमिनेशन हुआ, 9 जून को नॉमिनेशन चला और उस नॉमिनेशन में जितने भी एमएलसी के उम्मीदवार थे, चाहे वो महागठबंधन राजद की तरफ से हो या फिर एनडीए की तरफ से, जदयू की तरफ से या फिर एलजेपीआर की तरफ से, या फिर जो है कि देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि यहाँ पे गहमा-गहमी रही। इस नॉमिनेशन में भाजपा की तरफ से पवन सिंह भी पहुंचे, लेकिन पवन सिंह पहुंचे उसके बाद से जो है कि उन्होंने नॉमिनेशन करके जब निकला तो पत्रकारों से बातचीत नहीं की। लेकिन यहाँ पे इस नॉमिनेशन के दरमियान जो है कि चिराग पासवान के लोग, जो चिराग पासवान के नेता और मंत्री हैं, वो काफी खुश दिखे। उनका साफ तौर पे कहना था कि चिराग पासवान, देखिए एलजेपीआर जो है कि पहली बार एमएलसी उम्मीदवारी कर रही है, इसीलिए जो है कि एलजेपीआर के नेता और मंत्रियों में काफी उत्साह रहा। और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं जनता दल की तरफ से भी, जदयू की तरफ से भी जो है कि महिलाओं को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया। उन लोगों ने भी जो है कि काफी खुशी जाहिर की और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देते हुए नहीं थक रही थी। और एमएलसी के जो नॉमिनेशन हो रहे थे, उस नॉमिनेशन में जितने भी पार्टी के बड़े अधिकारी थे वो सभी लोग पहुंचे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचे और देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि यहाँ पे लोगों का काफी गहमा-गहमी विधान परिषद में देखने को मिला। लेकिन आखिरकार जो है कि नॉमिनेशन करने के बाद निकले उम्मीदवार और समर्थकों ने क्या कुछ कहा, उनके बयानों के साथ मैं छोड़ जाता हूं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है कि चिराग पासवान भी पहुंचे हुए थे और उनके दल के जो लोग हैं काफी खुशी जाहिर की। आखिरकार आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। हम लोग से नाराज है क्या? ऐतिहासिक है। सरकारी संजय पासवान जी है। संजय जी, आप लोग पहली बार जो है अब विधान परिषद में भी होंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे पार्टी के आदरणीय अशरफ अंसारी जी आज नॉमिनेशन किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार इंद्र कुशवाहा को जो है उनके बेटे मंत्री बने हुए थे, अब उनका मंत्री पद चला जाएगा, क्या दबाव डाला गठबंधन के अंदर जो सहमति बनी है उसको क्या बोलूं, दबाव डाला गया क्या चिराग पासवान के? किसी प्रकार के दबाव नहीं भाई, एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो सहमति हुई जिसका सम्मान करता हूं। पहले तो कहा तो क्या आप एनडीए में अब नहीं रहेंगे? आप बार-बार इस बात का सवाल करते हैं। मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन में जो सहमति बनी उस पर हुआ। तो एनडीए गठबंधन में नहीं थे, पहले तो कहा कि सहमति थी उसमें।
वो भी है एनडीए गठबंधन में। कौन सवाल कर रहे हैं आप? उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में जो सहमति बनी हुआ और खत्म है। चलिए, तो ये आप चौहान जी काफी गुस्से में दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पे। उपेंद्र कुशवाहा का जो बेटा है वो मंत्री बना है और उनको टिकट नहीं मिला है मंत्री का, उनका मंत्री पद भी चला जाएगा और इस पे जो है एक बड़ा सियासी भूचाल जो बिहार में आने वाला है। राज्यसभा में बने रहेगा प्रियजन के साथ। धन्यवाद। के कौन मंत्री हैं बिहार सरकार के? संजय सिंह, इनसे जानते हैं। संजय जी, आप लोग पहली बार जो है अब विधान परिषद जो भी होंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि क्योंकि हमारी पार्टी के पहले जहाँ केंद्र में सिर्फ सांसद हुए थे, आज केंद्र में मंत्री भी हैं। पहले बिहार में विधायक हुए, अब बिहार में मंत्री भी हुए और आज हम लोग के लिए सबसे खुशी की बात है कि बिहार में विधान परिषद भी हम लोग के हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी आए थे और हमारे बिहार प्रभारी अरुण भारती जी भी आए हैं। कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के लोग, तमाम हमारे 19 विधायक, संगठन के साथी और सभी लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा मंत्री दीपक प्रकाश थे, उनको टिकट नहीं मिला, उनके सदस्यता अब मंत्री पद जो है वो चली जाएगी। आप लोगों ने दबाव बनाया क्या एनडीए गठबंधन पे, क्योंकि आपको सीटें? ऐसा नहीं है। जितने भी एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों ने अगर कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच विचार कर निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है कि उनके विषय में भी राष्ट्रीय नेता जितने भी हैं वो जरूर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा राजमंत्री थे इस पे। देखिए, हमने क्या कहा कि एनडीए गठबंधन में जो भी होता है सब लोगों के विचार विमर्श से होता है और मुझे लगता है कि इस बार अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो जरूर सभी राष्ट्रीय नेता ने कुछ सोचकर ही निर्णय लिया होगा। और ये सुरक्षा जो हटाया गया है लालू और राबड़ी का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा का एक मापदंड है, उसके हिसाब से सुरक्षा दी जाती है। जैसे बहुत जगह आप देख रहे हैं किसी का Y+ है, किसी का Z+ है, बहुत सारी सुरक्षा की चीजें हैं। तो सुरक्षा का सारी चीजों को देख के हिसाब से सुरक्षा दिया जाता है, ना कि बस ऐसे ही किसी को सुरक्षा दिया जाता है। बदले की राजनीति कही जा रही है? नहीं, इसमें कोई बदले की राजनीति। आज जिस दिन मिला था उस दिन बदले की राजनीति क्यों नहीं हुई थी? जिस दिन विधायक थे और उनके भाई को Y+ का श्रेणी मिल गया था, उस दिन क्यों नहीं बोले थे बदले की राजनीति? ऐसा नहीं है, सरकार कभी बदले की राजनीति नहीं करती है। सरकार जो सही समय में जो सही चीज होती है उसको करती है। क्या कहेंगे आप लोग अपने मुख्य बनेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा जो पार्टी का जो जिंदाबाद अध्यक्ष होगा उस पर मैं खड़ा उतरूंगी। शिवानी देवी जिंदाबाद। पार्टी के लिए काम करूंगी, आगे भी करते रहूंगी और पार्टी के लिए समर्पित हूँ। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को, हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने यहाँ सदन में जगह दी। अच्छा, राबड़ी देवी का सुरक्षा घटाया गया है, इस पर क्या कहेंगी? इस पर मैं कुछ नहीं, उनको बंगला से निकाला जा रहा है। आप भी एक महिला है, आप क्या कहेंगे? आप नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रही हैं, आप नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रही है, महिला को MLC बनाया तो, लेकिन महिला का सुरक्षा छीना जा रहा है, क्या कहेंगे उससे? हमको तो नहीं लगता है कि उस तरह से सुरक्षा छीना होगा। हमारे पार्टी और सरकार ने देखा होगा कि सुरक्षा के जरूरी है कि नहीं है, उस पर अपना काम कर रही है। उस सरकार की बात है, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की बात नहीं है। धन्यवाद। सरकार के लिए जो है भारतीय नेता जदयू के है, उन्होंने नॉमिनेशन किया है, कैसा लग रहा है मैम? जो है 50% आबादी को जो है यहाँ पे 50%। जी, बहुत अच्छा लग रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने 50% रिजर्वेशन देकर हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, गौरवान्वित किया है। और 2005 में उन्होंने ही अपनी कलम से जो शुरुआत की थी कि 50% पंचायत में रिजर्वेशन बिल देकर वो आज बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 में फलीभूत पार्टी ऑफिस लेकर महिला है, मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनका हटाया गया है, क्या कहेंगे? देखा जाए, एक बात मैं कहूँ कि यहाँ सवाल महिला या पुरुष सदस्य का नहीं है। अगर बिहार विधानसभा के या बिहार मंत्रिमंडल के नियम है तो उसका अनुपालन हम तमाम लोगों को करना होगा।
उसका अनुपालन हम तमाम लोगों को करना होगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि किसी सरकारी संपत्ति से मोह करना किसी के लिए उचित नहीं है। जनता का आशीर्वाद है, जब तक के लिए है तब तक ईमानदारी से काम करें। बाकी मुझे लगता है कि ये जनता की संपत्ति होती है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसलिए सरकारी चीजों से मोह गलत है।